गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। और कैसे हैं आप लोग? आई थिंक अच्छे होंगे और रिवीजन तो एटलीस्ट आप कर ही रहे होंगे। और वीडियोस देखिए, आप जो भी आपको कॉन्सेप्ट बताया जाता है उसको रिवीजन करते रहिए। और रिवीजन ही बिकॉज जितना ही आप अच्छे से रिवाइज करते हैं आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट मैंने आपको पॉलिनोमियल चैप्टर में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे और उस पर मैंने कुछ आपको क्वेश्चन फिर सिंपल सॉल्व करवाए थे। तो आज की क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट वो ये है कि जीरोज़ की रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जरा देखिएगा। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोज़ और पॉलिनोमियल में जो कोफिशिएंट का रिलेशन क्या होता है ये आप देखिएगा। ठीक है, तो लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c हैज जीरोज। देखिए, आप ये बताइए, अगर इसकी डिग्री 2 है तो जिस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है ना उसके उतने ही जीरोज होते हैं। सपोज इसकी डिग्री आपके पास में 2 है तो इसके नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो हमने उस जीरोज को एक अल्फ़ा सपोज कर लिया है एंड नेक्स्ट क्या है? बीटा। आई थिंक आपको इसको अल्फ़ा रीड करते हैं, ये साइन जो होता है उसको बीटा रीड करते हैं। तो स्टूडेंट इसके जो जीरोज हैं x² प्लस bx प्लस c, इसके जीरोज क्या क्या है? एक अल्फ़ा होगा और नेक्स्ट आपका क्या होगा? बीटा होगा। ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद में, तो इसमें एक फार्मूला ये होता है सम ऑफ जीरोज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा। ओके, तो फार्मूला ये होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ, मैं फुल फॉर्म लिख रहा हूँ अभी, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ये फार्मूला आप याद रखिएगा। मतलब सम ऑफ जीरोस का फार्मूला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है कोफिशिएंट ऑफ x मीन्स x में क्या मल्टीप्लाई कर रहा है तो b। देखिए x के मल्टीपल में क्या है? b, तो फार्मूला हो गया b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² मीन्स x² का मल्टीपल क्या है? a। तो ये आपका फार्मूला बन गया। सम ऑफ जीरोस का फार्मूला क्या हो गया? माइनस b अपॉन a। ओके, नेक्स्ट फार्मूला आपका है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसका फार्मूला होता है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में अल्फा इंटू मल्टीप्लाई बीटा लिख सकते हैं। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन सेम होगा नीचे कोफिशिएंट ऑफ x²। ओके, कांस्टेंट टर्म का मतलब ये होता है जो इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल, इसमें वेरिएबल से ये हमने जो सपोज किया है पॉलिनोमियल, ये वेरिएबल x में है। तो जिसमें x नहीं होगा, कांस्टेंट टर्म मीन्स अ टर्म विच हैव नो x, जिसके पास x नहीं है तो x इसी के पास नहीं होगा। इसी के पास x नहीं है तो इसका फॉर्मूला जो बनेगा c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² मीन्स x² में मल्टीप्लाई क्या कर रहा है? a। तो फॉर्मूला आ गया c अपॉन a। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद रखिएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है माइनस b अपॉन a। ओके, और अल्फ़ा इंटू बीटा का जो फार्मूला होता है स्टूडेंट वो होता है c अपॉन a। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जरा उसको पढ़िए और इसी कॉन्सेप्ट पर मैं इसको अभी का भी सॉल्व करवा देता हूँ आपको, बिकॉज सेम कॉन्सेप्ट पर ही क्वेश्चन है वो नेक्स्ट जो आपका है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है स्क्रीन पे फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² माइनस 3 and verify the relationship between the zeros and the coefficients.
ठीक है, जीरोज और कोफिशिएंट्स में आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो आपको जो पॉलिनोमियल गिवन है, देखिए स्टूडेंट बहुत ही सिंपल है, गिवन पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3, इसके आपको जीरोज फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आपको जीरोज फाइंड आउट करना होता है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फैक्टराइज गिवन पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल को हमको लीनियर फैक्टर के फॉर्म में फैक्टराइज करना होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसी फैक्टर को जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, तो आपका जो x की वैल्यू आएगी, मीन जो वेरिएबल की वैल्यू आएगी, वही क्या हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा। तो आप स्टूडेंट ये बताइए, क्या मैं इसको फैक्टर करके ऐसे लिख सकता हूँ? मैं इसको लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस ये जो 3 है, मैं इस 3 को लिख रहा हूँ √3 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बताइए, √3 होल स्क्वायर मीन्स क्या, 3 ही आता है। तो ए स्क्वायर में बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस √3, मतलब a प्लस बी होता है, और फिर फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी। पढ़ा होगा आपने, एक बार देखिएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, वो होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो सेम मैंने यहाँ अप्लाई किया है, x प्लस √3 हो गया, x में √3 हो गया। तो आप याद रखिएगा, फॉर जीरोज हम लोग क्या करते हैं, इसी फैक्टर्स को जीरो कर देते हैं, मीन्स x प्लस √3 को और मल्टीप्लाई x में √3 आप जीरो कर दीजिए। ओके, इफ़ x प्लस अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फैक्टर, अगर आपने इसको जीरो किया, यहाँ से x इक्वल टू आप क्या देख रहे हैं, आ गया माइनस √3 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट इफ़ अकॉर्डिंग टू सेकेंड फैक्टर, इफ x में √3 जीरो कर देते हैं आप, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3। तो इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं, एक माइनस √3 है और नेक्स्ट आपका क्या है, √3 है। ओके, तो जीरोज तो आपके आ गए, जो आपको जीरोज फाइंड आउट करना था, जीरोज तो आपके आ गए। बट आपको ये भी बताना है कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज, ठीक है, जीरोज के बीच में आपको रिलेशनशिप बताना है और वेरीफाई भी करना होगा। ठीक है, तो आगे देखिएगा इसके बाद। तो यहाँ लिख सकते हैं, देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 3, इसके जीरोज क्या क्या आ गए भाई, एक माइनस √3 आ गया है, और नेक्स्ट आपका क्या आ चुका है, √3 आ चुका है। ठीक है, मीन्स अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, माइनस √3 होगा, और बीटा की वैल्यू क्या होगी, √3। ओके, फिर इसका ये देखिएगा आप, ये क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ इस फॉर्म में, एक्स स्क्वायर को 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस बताइए 0 इंटू एक्स लिख सकता हूँ, और प्लस माइनस √3 ऐसे लिख सकता हूँ। बताइए आप क्यों लिखा है, क्योंकि इसका फॉर्म जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्मेट हमको बनाना है, इसलिए मैंने ऐसा लिख लिया है। एक्स स्क्वायर को हमने लिखा 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, अब भी एक्स स्क्वायर आएगा, 0 इंटू एक्स 0 होता है, तो यहाँ 0 हो जाएगा, और माइनस √3 आ जाएगा। तो हमने इस फॉर्मेट को इस फॉर्म में से लिखा है, बिकॉज जो वेरीफाई करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप ऑफ जीरोज, जो आपको वेरीफाई करना होगा, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, अल्फ़ा प्लस, इसके जीरोज क्या क्या होते हैं बताइए, अल्फ़ा बीटा होते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। देखिएगा, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ यार, ये जो मैंने लिखा है बड़ा सा फॉर्म, जो लार्ज फॉर्म लिखा है, ये सेम एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3 ही लिखा हुआ है, बस लिखने का मैंने फॉर्मेट चेंज कर दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, आई थिंक आप समझ रहे हैं, एक बार देख लीजिए, अच्छा मैं वेट कर लेता हूँ। ओके स्टूडेंट, आप बताइए ए की वैल्यू क्या है, 1, बी की वैल्यू 0 है, सी की वैल्यू क्या है, माइनस √3 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, बताया था मैंने आपको। माइनस बी की वैल्यू क्या है, 0 है, और ए की वैल्यू क्या है, 1, मीन्स ये क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। और वैसे भी अगर आप अल्फ़ा प्लस बीटा ऐड करते हैं, जो अल्फ़ा माइनस √3 है, बीटा √3 है, तो माइनस √3 प्लस √3, तो अब भी क्या 0 ही तो आ रहा है, मीन्स हम लोग का जीरोस क्या है, सही है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा आप, देयरफॉर अल्फ़ा बीटा का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, C/A होता है। अब C की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, माइनस √3 है, बोलो, और A की वैल्यू क्या है,
अब बताइए ए की वैल्यू आपके पास में क्या है 1, ओके, तो इसका आंसर क्या आ गया -√3 आ गया, ठीक है, -√3 आ गया। सॉरी यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये हो, ये 3 होगा यार, ठीक है, ये 3 है मेरा, तो सी आ गया -3, सॉरी सी आ चुका है -3 आएगा अपॉन, अगर सी आ गया -3 आ चुका है तो अपॉन में ए क्या है मेरा 1, तो ये आ गया -3, ठीक है। वो मैं चेक कर लेता हूँ, x² -3 है, ओके, x² -3 हो जाएगा, ओके, टिस क्लियर, सही है आपका। अब देखिएगा, अगर आप डायरेक्टली चेक करते हैं, डायरेक्टली आप इसमें रखते हैं, अल्फ़ा क्या है मेरा -√3 है और बीटा क्या है √3 है, तो √3 कितना आ गया 3 आ गया और माइनस भी आ गया, तो डायरेक्टली भी आ जा रहा है। तो आपको मीन्स ये करना होगा, जो भी आपको पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है, उसको आपको क्या करना होगा, फैक्टराइज करना होगा, फैक्टर करके हम लोग जीरोज़ फाइंड आउट कर लेंगे, और जीरोज़ फाइंड आउट करने के बाद में जो मेरा फार्मूला होता है उस फार्मूले को हम वेरीफाई करके भी दिखाएंगे कि क्या जो मेरा जीरोज़ आया हुआ है क्या मेरे फार्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है। यस, यहाँ पे 0 आया तो ये भी 0 आ गया, यहाँ पे आया था -3 तो यहाँ भी -3 आ गया, ठीक है। तो स्टूडेंट आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा, प्लीज़ नोट इट डाउन। कोई डाउट अगर आपको आता है तो आप मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, ठीक है, कोई अगर आपको डाउट आए तो आप उसमें मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसको नोट कर लीजिए, ओके। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम का मैं सॉल्व करवा देता हूँ, साथ ही साथ हम लोग बोर्ड एग्जाम के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बोर्ड एग्जाम में एक आया था 2019 में, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट का है, ठीक है। तो आपके एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल है, 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया था, 3 मार्क्स में आया था। तो लिखिएगा, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है, आप पढ़िए इसको अच्छे से। यार बहुत ही सिंपल है आपके, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हैं, आप अच्छे देखिएगा। तो क्वेश्चन में आपको गिवन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7y² -11/3y -2/3, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट, सेम एज इट इज़, वही है, सेम कॉन्सेप्ट का सवाल है आपका। देखिएगा, देखिए एग्जामिनेशन में यार क्वेश्चन का डाटा चेंज होगा, 100% चेंज होगा, बट कॉन्सेप्ट सारा वही होता है। अब देखिए स्टूडेंट इसको, तो एक काम इसमें करते हैं, आप जब भी अगर फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन होता है तो आप इसमें 3 एलसीएम के पहले सॉल्व कर लीजिए। आप कितना आएगा ये 21y² -11y -2, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा 1/3, जो 3 है बाहर कर लीजिए, तो 21y² -11y -2 हो गया। तो हम लोग फैक्टर सिर्फ इतने ही पार्ट का करते हैं। तो 1/3, आई थिंक आपने क्लास 9 में फैक्टर करना सीखा होगा। क्या करते हैं, कॉर्नर वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 21 × 2 क्या आ गया 42, और जो मिडिल पार्ट लिखा हुआ है इसको वैसे रख लेते हैं। तो आपको ऐसे 2 नंबर सेलेक्ट करना है कि मल्टीप्लाई करें तो 42 आना चाहिए, और जब आप उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 11 आना चाहिए। चेक करिए भाई, आपको ऐसे 2 नंबर्स लेना है कि इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। मीन्स जब भी आपको फैक्टर करना होता है तो कॉर्नर वाले को मल्टीप्लाई कर लेते। 21 × 2 42 आ गया, और फैक्टर करें कि 11 जोड़ लें, आप ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट कर दें तो 11 आना चाहिए। तो आपके माइंड में आया होगा सर 14 और 3 है, आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं 14 3 जा 42 आएगा, और 14 - 3 क्या आ गया 11। तो मीन्स ये लिख सकते हैं आप 21y² -14y, ओके, प्लस 3y -2, दिस इज 1/3। इसमें कॉमन देखिए 7y कॉमन आएगा भाई, इसमें कॉमन क्या है 7y, तो 3y होगा -2, ओके, प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं, बिकॉज अगर इसमें कॉमन नहीं दिख रहा है तो वहाँ पे 1 कॉमन होता है। 3y - 2 ये भी आ गया सेम एज इट इज़। तो 1/3, इन दोनों में कॉमन क्या होगा
दिस इज 3y माइनस 2 और रेस्ट पार्ट इज 7y प्लस 1। तो आई थिंक ये फैक्टर करना आपको आ गया होगा। ओके, इसका तो मैंने आपको बताया था फॉर जीरोज के हम लोग क्या करते हैं बताइए। आई थिंक ये दिख नहीं रहा है आपको, यहाँ लिख देता हूँ। फॉर जीरोज के लिए जो ये फैक्टर आए हुए हैं ना, इसी फैक्टर्स को आप जीरो पुट कर देते हैं। तो जो ये फैक्टर्स आपके आए हुए हैं टोटल, इसी फैक्टर जीरो करिए आप, तो जीरो वहाँ से एक्स को निकल के आएगा। तो आपने कहा सर 3y माइनस 2 ओके और 7y प्लस 1 अगर आपने जीरो किया, समझ रहे हैं आप। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फैक्टर इफ 3y माइनस 2 इक्वल टू 0 देन 3y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू क्या आ गया 2/3। ठीक है, तो y इक्वल टू आपके पास में क्या आ चुका है 2/3 आ गया। ये जीरो फर्स्ट हो गया। सेकेंड फैक्टर क्या है, इफ 7y प्लस 1 0, 7y इक्वल टू -1 ओके, तो y इक्वल टू आ गया -1/7। तो इस पोलिनोमियल की जो जीरोज है वो 2/3 है और -1/7 है। प्लीज़ नोट इट डाउन। अब नेक्स्ट आपको वेरीफाई भी करना पड़ेगा। देखिए वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, देखिए वेरिफिकेशन इसका मैंने आपको बताया था अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a। बताइए होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा ज़रा ऐड कर लीजिए आप, 2/3 और अल्फ़ा इंटू बीटा वो फॉर्मूला होता है c/a। तो मैं इसको रेस कर रहा हूँ थोड़ा पार्ट इसको हल्का सा। ओके स्टूडेंट, जब आपने इसको सॉल्व किया था तो आपके पास में क्या आया था 21y² माइनस 11y माइनस 2 आया था। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 21y², 1/3 को हम लोग कांस्टेंट के सपोज कर लेते हैं, इसको भी आप छोड़ दीजिए ऐसे सेम एज इट इज। ठीक है, तो 21y² क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिए आप ऐसे, लिसन केयरफुली। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ भाई, सेम बात तो है, प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 2 आ जाएगा। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं ay² प्लस by प्लस, यहाँ वेरिएबल y है, मैंने y फॉर्म में लिखा है। ठीक है, ओके आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ वेरिएबल क्या है y है, इसलिए मैंने y ही फॉर्म में लिखा हुआ है। तो a की वैल्यू क्या होगी 21, b की वैल्यू -11, c की वैल्यू आ गई -2। ओके, देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। तो -b की वैल्यू -11/a की वैल्यू कितनी है 21। सॉल्व किया, दिस इज 11 क्या आ गया 21। ओके, अगर आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं तो अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू आप सपोज कर लीजिए, जो जीरोज हैं ये मेरा अल्फ़ा काम करेगा और यही जो होगा मेरा वो बीटा का वर्क कर लेगा। ठीक है, तो ज़रा रखिए इसमें, अल्फ़ा मीन्स 2/3 प्लस बीटा मीन्स -1/7। सॉल्व करिए इसको आप, 21 एलसीएम होगा 3 7 जा 21, 7 2 जा 14, 7 21, 7 -3 आ जाएगा। आई थिंक फ्रैक्शन सॉल्व करना आपको आता होगा, तो आप देख रहे हैं ये आ गया प्लस आएगा 40-3। तो अभी भी 11/21 अभी भी आ रहा है, समझ गए आप। ओके, फिर नेक्स्ट आप देखिएगा, अगर आप अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा देखते हैं वो फॉर्मूला क्या होता है c/a। c यहाँ पे क्या है -2 और a क्या है 21, तो -2/21 आ गया। अगर आप डायरेक्टली इसमें रख के सॉल्व करते हैं, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा में डायरेक्टली आप अल्फ़ा की वैल्यू देखिएगा कितना है 2/3, अल्फ़ा 2/3 है। ओके, मल्टीप्लाई बीटा -1/7 है। तो अब स्टूडेंट आप भी देख रहे हैं सेम एज इट इज, अभी भी तो आ रहा है -2/21। तो मीन्स इससे वेरिफिकेशन इसलिए होता है, इससे ये प्रूफ हो गया कि हम लोग का जो क्वेश्चन है वो क्या है सही है। जो मीन जो जीरोज हम लोगों ने फाइंड आउट किया वो एग्जैक्ट सही हो जाएगा। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। ओके डियर स्टूडेंट, मैंने आपको आज की क्लास में जीरोज के कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। मैंने आपको 2 क्वेश्चन भी सॉल्व कराए हैं, इसको अच्छे रिवाइज करिए। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग करते हैं जो आपका रिमेनिंग पार्ट है। अभी मैंने आपको डिवीजन नहीं स्टार्ट किया, उसको भी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।
तो स्टूडेंट अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में। ओके, और नेक्स्ट क्लास में आपको हम जो और भी जो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस वो भी सॉल्व करवाएंगे। एक बात आप याद रखिएगा स्टूडेंट कि हम लोग चैप्टर के साथ साथ जो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस वो भी हम आपको सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट, थैंक यू।